वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बनाया। Mr. Speaker, baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre. भारत से रिश्तों में खटास से कनाडा को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने वाले कनाडा के रक्षा मंत्री का एक नया बयान आया। इस बयान में उन्होंने प्रशांत क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और रिश्ते सुधारने की बात कही। And most recently, in building trade agreements in the region and through the Canadian Armed Forces, we have been increasing our presence and patrols in the region. And so the Indo-Pacific region, including our relationship with India, is important to us, but also standing up for the international rules-based order and ensuring that we defend our sovereignty and our citizens is our first priority. Mr. Speaker, baseless and unacceptable. That is how the Indian government described the Prime Minister's bizarre theory that a convicted terrorist's presence on the trip was somehow the fault of agents working on behalf of the Indian government. Now, the Prime Minister's incompetence has severely damaged Canada's relations with the world's largest democracy and an emerging power in Asia. Will the Prime Minister finally do the right thing and produce some kind of proof of his conspiracy theory? Honorable Prime Minister. There has never been a government, liberal or conservative, who has used a national security official to clean up an embarrassing mess that was self-inflicted by this Prime Minister. Today, the Prime Minister confirmed that the theory put forward by one of his national security advisors was true. He has also said that it was the member for Surrey Centre acting alone that was the result of this embarrassing incident. So how can the Prime Minister at the same time blame rogue elements in the Indian government and the member for Surrey Centre? अभी पता लगा है कि ट्रूडो ने पार्लियामेंट में ट्रूडो ने एक नात्सी लीडर को ऑनर करा। वो नात्सी लीडर था, है यूक्रेनियन डिसेंट का, लेकिन वो हिटलर की फौज की तरफ से लड़ा था और उसके अगेंस्ट वॉर क्राइम्स भी हैं, उसने वॉर क्राइम्स भी करे हैं और इस चीज को वेस्ट में बहुत बुरा मानते हैं दोस्तों, और उसको ऑनर कर रहा है, उसको इज्जत दे रहा है। जस्टिन ट्रूडो उसको कह रहा है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, उसने कितने यहूदियों को मारा, अब ये सबसे माफिया मांगना शुरू कर दी। तो मैं सिर्फ एक बार ट्रूडो से पूछना चाहता हूं कि सर एक बात बताइए, ठीक है, निज्जर को हमने मारा नहीं मारा वो बाद की बात है, आप जब प्रूफ देंगे बाद की बात है। आपके देश में इतने दशकों से एक बंदा रह रहा है, आपको नहीं पता था कि आपके देश में एक नाज़ी रह रहा है, और बिल्कुल ठीक देश में रह रहा है नाज़ी। मैं आपको बता रहा हूं, वो जो नाज़ी है उसने बहुत सटीक चुनाव करा कि मुझे इस देश में रहना है। मैं आपको दो बातों से बिल्कुल वाजे करा देता हूं। इंडिया इज अ सक्सेसफुल कंट्री, भारत एक कामयाब मुल्क है, बेशक। इंडिया हैज अराइव्ड, इंडिया वहां भारत पहुंच चुका है जहां पे दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक जो यूरोप के हैं या और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां आना चाहते हैं। हमारी डिप्लोमेटिक पावरस यानी कि जो हमारी डिप्लोमेटिक कुव्वत है, हमारी इकोनॉमिक पावरस यानी कि जो हमारी माली कह लीजिए या आपके उर्दू में जो भी आप बोलते हैं, जी जी, वो वैश्विक स्तर पे हम तीसरे नंबर पे जाने वाले हैं। बहुत जल्दी हम तीसरे नंबर की वर्ल्ड की इकोनॉमी बन जाएंगे। मिलिट्री पावरस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हर एक वो चीज जो एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के अंदर, एक कामयाब मुल्क के अंदर होनी चाहिए, वो आज भारत में मौजूद है। बेशक। हम लोग चांद पे चले गए, मंगल पे चले गए, मार्स पे चले गए, और अभी भी मतलब आप सोचिए ना 75 साल के बाद अभी भी कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। ये जो थॉट प्रोसेस आपने अभी एक्सप्रेस किया कि बड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, कोई बड़ा मुल्क हो, नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कोई मुल्क नहीं है हमारे लिए दुनिया में। बेशक। हम नहीं समझते कि कनाडा कोई बहुत बड़ी वर्ल्ड पावर है कि हमारे को आर्म ट्विस्ट करेगी, हमको ब्लैकमेल करेगी, हमको बेंड ओवर करेगी। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इंडिया के साथ वो चीज अब वो नहीं कर सकते जो आज से 50 साल पहले करते हैं। बिल्कुल सही, ये आप लिख के रख लीजिए। राइट। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी तरफ वेस्ट के जो मुल्क हैं वो देखते हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत G20 का हिस्सा है, बिल्कुल। भारत अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ लेके चल रहा है, पूरा कॉन्टिनेंट है बॉस।
G7 के साथ मतलब G8 मेंबर बनने वाला है। भारत तो यूएनएससी का भी मेंबर बनने वाला है जी। यस, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है भारत। these are our achievements। नो और डाउट। चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क ही नहीं है। बिल्कुल सही है। और अगर चाइना रशिया अलायंस बनता है एक मिनट के लिए और आप यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं रशिया के खिलाफ, आपकी पोजीशन क्या होगी सोचिए। बहुत awkward पोजीशन है सर। कनाडा ने भारत की 9 से ज्यादा जो दहशतगर्दी तंजीमें खालिस्तानी, चाहे वो WSO हो, खालिस्तान टाइगर फोर्स हो, खालिस्तान कमांडो फोर्स हो, बबर खालसा इंटरनेशनल हो, 6 फॉर जस्टिस हो, पुरपतवंत पन्नू जैसे जो अमेरिका के शहरी हैं वो जी, बिल्कुल। कनाडा पे आके हिंदुओं को धमकी देते हैं कि तुम कनाडा छोड़ के चले जाओ, उसके बावजूद कैनेडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि आप हैंड इन ग्लव है। और ये जो हरदीप निज्जर मारा गया, इसके बेटे ने एलानिया, इसके बेटे ने ये बयान दिया है कि साहब मेरे फादर के साथ कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज का निरंतर संपर्क था और मरने से 2 दिन पहले भी मिलके गए थे मेरे पिता। बिल्कुल, ये खबर पड़ी है। और हरदीप सिंह निज्जर जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। भारत का 10 लाख का इनाम है उसके ऊपर। भारत का 10 लाख का इनामी दहशतगर्द आपकी एजेंसीज के निरंतर संपर्क में है। ये क्या शो करता है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस नहीं, ये तो प्योर सिंपल क्लियर एविडेंस है कि आप भारत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करते हैं और ना सिर्फ हमारे इंटरनल अफेयर्स में, आप सिखों के मसलों में भी इंटरफेयर करते हैं। बिल्कुल सही। आपने वहां पे वो फर्जी सिख जो है खालिस्तानियों की शक्ल में सूरत में खड़े कर रखे हैं और आप यहाँ पे वही 70 और 80 का दशक था, 83 से 93 का जो डिस्टर्ब पीरियड था पंजाब का, वो दोबारा क्रिएट करने की शुरू कर रहे हैं कोशिश। उसके बाद आप ये सोचते हैं कि आपका लिहाज किया जाएगा, सवाल नहीं पैदा होता। खालिस्तानी वहीं पे रहते हैं आराम से, और वहां पे एक नाथसी नहीं, आपको दर्जनों भर मिल जाएंगे भी कनाडा में खो दिएगा। अगर आप खो देंगे तो आपको मिल जाएंगे दर्जनों भर। तो ये जस्टिन ट्रूडो किस टाइप के बंदे कनाडा में रख रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की वजह से और कनाडा की गवर्नमेंट की पास्ट की पॉलिसीज की वजह से कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में कम से कम डालना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान को आपने डाला था। आपने क्यों डाला था? मनी लॉन्ड्रिंग, एडिंग एंड अबेटिंग टेररिज्म, इन्हीं चार्जेस पे तो आपने डाला था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। क्यों? जो टेररिज्म को फंड कर रहा है, ये भी तो यही काम कर रहा है। सारे के सारे खालिस्तानी उसके नाक के नीचे बैठ के फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं और अपने ऑपरेशन रन कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है उनको, और खालिस्तानियों की सपोर्ट से इसकी सरकार चल रही है। अब आप सोचिए कभी अमेरिका में ऐसा हो कि अलकायदा के सपोर्ट से अमेरिका की सरकार चल रही हो, ये सोच लीजिए। कैन यू इमेजिन? या कोई भारत में कोई सरकार ये बोले, राज्य सरकार ये बोले कि साहब हम अभी मुख्यमंत्री अपना घोषित करते हैं और हमारा सपोर्टर कौन है? लश्कर तैयबा। कैन यू इमेजिन? ये वही काम कर रहा है जस्टिन ट्रूडो, वही काम कर रहा है बंदा, खालिस्तानियों जैसे सांपों को पाल के अपने बीच में। ही इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, और इसको सजा मिलनी चाहिए। आई कॉल फॉर द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ पनिशमेंट ऑन जस्टिन ट्रूडो, और कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में डालो।